श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में कि श्रावण पूर्णिमा कब है। इस माह की सबसे अंतिम और लास्ट श्रावण पूर्णिमा इस बार कब पड़ रही है। तो दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार जो श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि है वो 9 अगस्त 2025 को पड़ेगी। साथ ही इस दिन श्रावण माह का समापन भी होगा। तो इस साल 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से पूर्णिमा तिथि लग जाएगी और 9 अगस्त दोपहर 1:24 पे पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस दिन चंद्रोदय 9 अगस्त को शाम 6:45 पर होगा। तो दोस्तों पूर्णिमा तिथि पर हम क्या करते हैं, यह इतना विशेष और महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं। पूर्णिमा तिथि पर भक्त जो हैं आमतौर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं और दान पुण्य करते हैं। पूर्णिमा तिथि को धार्मिक दृष्टि से बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना भी बहुत ही फलदायी होता है। तो दोस्तों आप सब जान ही गए हैं कि पूर्णिमा तिथि इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं पूर्णिमा तिथि की कुछ कथाएं हैं जो अवश्य सुनना और जानना चाहिए। तो पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करना भी हमें बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इस दिन पितरों के तर्पण का दिन भी होता है। तो दोस्तों श्रावण मास की पूर्णिमा जो श्रावण महीने की सबसे अंतिम तिथि होती है और उस दिन इतना विशेष इसलिए होता है कि अगर कोई व्यक्ति इस श्रावण मास के महीने का अगर नियम नहीं कर पाता है, पूजा पाठ नहीं कर पाता है, तो इस दिन पूजा स्नान दान करके वह पूरे इस श्रावण माह का फल प्राप्त कर सकता है। तो यह इस दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, पूर्णिमा की तिथि। दोस्तों श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही हम रक्षाबंधन भी मनाते हैं और दोस्तों उस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा का विशेष दिन होता है। तो इस दिन भगवान विष्णु और माता जी की भी पूजा की जाती है और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का भी विधान है। तो दोस्तों यह जो पूर्णिमा की तिथि होती है वह भगवान शंकर और श्री हरि नारायण दोनों के लिए विशेष होता है। यह दिन जो होता है स्नान दान और भगवान के नाम के स्मरण के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं श्रावण पूर्णिमा व्रत की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। उसके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई भी संतान नहीं थे, जिसकी वजह से वह बहुत ही दुखी रहता था। एक बार एक तपस्वी योगी ऋषि उनके घर आए, लेकिन उसने उनके घर से भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। जब धनेश्वर ने इसका कारण पूछा तो योगी तपस्वी मुनि ने बताया कि जिस घर में संतान नहीं है वहाँ से भिक्षा लेना अशुभ होता है। यह सुनकर धनेश्वर और भी दुखी हो गए और फिर उसने योगी से इसका उपाय पूछा। योगी ने उसे चंडी देवी की आराधना करने और उपवास रखने की सलाह दी। धनेश्वर ने ऐसा ही किया। 16 दिन की आराधना के बाद देवी चंडी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि उसे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। धनेश्वर ने देवी से पुत्र की रक्षा की प्रार्थना की। देवी ने उसे 32 पूर्णिमाओं करने की सलाह दी। धनेश्वर ने वैसा ही किया और उसे पुत्र हुआ, जिसका नाम देवीदास रखा गया। देवीदास 16 वर्ष का होने पर बीमार पड़ गया, लेकिन 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से सब ठीक हो गया। यह व्रत पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, माता रानी की जय, श्री हरि नारायण की जय, बाबा भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी और यह कथा कैसी लगी,
आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।